बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं का 5वां पाठ मिठाई वाला पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, मिठाई वाला इस शीर्षक का अर्थ है मिठाई बेचने वाला। जैसे खिलौने वाला होता है, कपड़े वाला होता है, आइसक्रीम वाला होता है, वैसे ही मिठाई वाला होता है। तो बच्चों, लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी इन्होंने इस कहानी में एक फेरी वाले के चरित्र का बहुत ही मार्मिक चित्रण किया है। इस कहानी में एक व्यक्ति अपने परिवार के बच्चों को खोने के बाद अपनी खुशियाँ दूसरे बच्चों में ढूंढता है। बच्चों को खुश देखकर वह खुश हो जाता है तथा अपना दुख भूल जाता है। लाभ उठाना यानी पैसे कमाना उसका उद्देश्य नहीं है, वह तो सिर्फ बच्चों की खुशियाँ देखना चाहता है। तो बच्चों, मिठाई वाला इस पाठ का पहला भाग हम पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे चित्रित विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट में कानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चीखों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इटलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। तो बच्चों, इसका अर्थ देखो, बहुत ही मीठे स्वरों में एक गाना गाता हुआ खिलौने वाला मोहल्ले में आता है, गलियों में आता है। और कौन सा गाना वो गुनगुनाता है? बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। बहलाने वाला यानी बच्चों को अपने पास आकर्षित करने वाला। इस अधूरे वाक्य से ऐसे विचित्र यानी अनोखा किंतु मादक मधुर मधुर स्वर में ये जो स्वर है वो सुनकर ही बच्चे, सुनने वाले होते हैं, वो बच्चे अस्थिर यानी बेचैन हो उठते हैं कि कौन आया है बाहर। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से, स्नेहाभिषिक्त यानी बहुत ही मधुर कंठ से निकला हुआ यह गान सुनकर मकानों में हलचल मच जाती है। यानी बच्चे बाहर आने के लिए दौड़े दौड़े चले आते हैं। छोटे छोटे बच्चे गोद में लिए हुए जो युवतियाँ चीखों को उठाकर, चीख यानी जो बाँस से बना हुआ पर्दा होता है उसे कहते हैं, वो भी नीचे झांककर गलियों में कौन आया है ये देखने लगती है, उत्सुक होती है देखने के लिए। गलियों में जो छोटे छोटे उद्यान होते हैं उसमें जो खेलते हुए बच्चे होते हैं वो भी बहुत ही दौड़े 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 ये आवाज़ सुनकर, खिलौने वाले की आवाज़ सुनकर दौड़े दौड़े उस खिलौने वाले के पास आ जाते हैं। खिलौने वाला भी नीचे बैठकर बहुत सारे खिलौने अपने पेटी में से निकाल कर उन छोटे छोटे बच्चों को दिखाता है। आगे देखो, बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। पूछते, इसका दाम क्या है? और इसका खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलते कूदते लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर में, मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। अगले परिच्छेद में देखो बच्चों, यहाँ क्या दिया है। खिलौने वाले की आवाज़ सुनकर वहाँ के जो मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चे थे वो बहुत ही आनंदित हो उठते थे। पुलकित होना यानी आनंदित होना। वो पैसे लाकर ये जो खिलौने थे उसके पास, खिलौने वाले के पास जो खिलौने थे वो इसके दाम पूछने लगते थे और उसकी बोली में ही, जो छोटे बच्चों की बोली होती है उस बोली में ही यहाँ पर दिया है। देखो कैसे पूछते हो खिलौने वाले को, इसका दाम क्या है? और इसका यानी इन खिलौनों का दाम कितना है, ये छोटे बच्चों को पूछना होता है। देखो बच्चों, इन नन्ही नन्ही उंगलियों से वो खिलौने वाला पैसे ले लेता और उनके इच्छा के अनुसार उन्हें कौन सा खिलौना चाहिए यह देखकर वो खिलौने वाला खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलते कूदते बहुत ही आनंदित होकर
वो अपने अपने घरों में जाते और खिलौने से खेलने लगते। और वो जो खिलौने वाला होता है वो फिर से अपना गाना गाते गाते हुए वो आगे आगे बढ़ता है, दूसरी गलियों में जाता है। वो गाना गाता है बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। यह गाते गाते वो आगे बढ़ रहा है, एक गली से दूसरी गली वो जा रहा है। राय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैसा चुंदल है। मुन्नू बोला, और देखो मेला कैसा चुंदल है। देखो बच्चों, यहाँ पर उस मोहल्ले के ही एक घर का वर्णन यहाँ पर किया है, जिस घर में राय बहादुर जी रहते हैं। और उनके दो बच्चे जो हैं, चुन्नू और मुन्नू, वो भी इस खिलौने वाले के पास गए थे और उन्होंने भी दो खिलौने लिए हैं। देखो, दो कौन से खिलौने उन चुन्नू और मुन्नू ने लिए हैं। एक ने तो घोड़ा लिया है, दूसरे ने हाथी लिया होगा। देखो, और उसकी भी बोली देखो, बच्चों की, छोटे बच्चों की जो बोली होती है वो यहाँ पर दी है। देखो, एक बच्चा बोल रहा है, चुन्नू बोल रहा है कि मेला घोला कितना सुंदर है, चुंदल यानी सुंदर है। और मुन्नू भी बोल रहा है, मेरा भी घोड़ा बहुत चुंदल है, चुंदर यानी सुंदर। तो देखो बच्चों, ये जो खिलौने वाला आया है वो तरह तरह के खिलौने लेकर आया है। उसमें से ही चुन्नू और मुन्नू ने दो खिलौने ले लिए हैं। आगे देखो बच्चों, देखो बच्चों, दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे वो चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं। मुन्नू बोला, 2 पैसे में खिलौने वाला गया है, दे गया है। देखो बच्चों, इस परिच्छेद में क्या दिया है, वो जो दो बच्चे थे विजय बहादुर के, उनके जो दो बच्चे थे चुन्नू और मुन्नू, इन्होंने 2 खिलौने खरीदे हैं खिलौने वाले के पास से, घोड़ा और हाथी। देखो, उनकी जो माँ है उसका नाम है रोहिणी। और ये जो बच्चे अपने खिलौने से खेल रहे हैं और रोहिणी ने उनकी तरफ देखा है और पूछा है, ये खिलौने कहाँ से लेकर आए आप। तो चुन्नू और मुन्नू बोलते हैं कि ये खिलौने हमने खिलौने वाले के पास से लिए हैं। और कितने में लिए उसका दाम भी रोहिणी उन बच्चों को पूछती है। तो बच्चे बताते हैं, इसका दाम है कितने दाम में, 2 पैसे यानी 2 पैसों में ये 2 खिलौने उन्होंने लिए हैं। आगे देखो, रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है, कैसे दे गया है, यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने कामों में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भली क्यों पड़ती। देखो बच्चों, रोहिणी सोचने लगी कि 2 पैसों में 2 खिलौने देने वाला खिलौने वाला कैसा है। इतने सस्ते में तो इतने अच्छे खिलौने नहीं आते हैं, तो ये खिलौने देने वाला कैसा होगा, इतने सस्ते तो कैसे देकर गया होगा। ये बात वो सोचती है और थोड़ी देर में अपने ही कामों में लगी रहती है। आगे जाकर वो ये विचार दिमाग में नहीं लाती है। वो विचार करके तो क्या करें, यह सोचती है और उस विचार को छोड़ देती है। देखो बच्चों, यहाँ तक आपको इस पाठ का पठन करना है। अगले वीडियोस में इस पाठ का दूसरा भाग हम पढ़ेंगे। इस पाठ का पठन करके इसमें से संयुक्ताक्षर, अनुस्वार, अनुनासिक शब्द सुंदर हस्ताक्षर में अपने कापियों में लिखने हैं। धन्यवाद।